भगवान विष्णु ने किया माता पार्वती के साथ छल। आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से विनती ही कि इन कथाओं को संपूर्ण सुना करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक संपूर्ण कथा पहुंचे, और वो भी सही प्रमाणों के साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने कमेंट से हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। यहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन श्रीहरि विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। पुराण कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए, तब यहां बद्रियों यानी बेर का वन था, और यहां भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ रहते थे। एक दिन श्रीहरि विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगी कि इस बीहड़ वन में ये कौन बालक रो रहा है, यह आया कहां से और इसकी माता कहां है। यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुंची। शिवजी तुरंत ही समझ गए कि यह कोई विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वो अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा। लेकिन पार्वती मां ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर चुप कराकर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गईं और शिवजी के साथ कुछ दूर भ्रमण पर चली गईं। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। इन्होंने उठकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। इन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा, तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान, ये स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहां से केदारनाथ जाएं। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहां पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और भगवान शिव केदारनाथ में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।